नमस्कार दोस्तों, आप सबको पता होगा कि सुबह जो है इंडियन क्रिकेट टीम के ऋषभ पंत का जो है एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन भगवान के रूप में वहां पर हरियाणा रोडवेज के दो कर्मचारी यानी कि चालक और परिचालक पहुंचते हैं और उन्होंने तभी उनकी जान बचाई, अपने इंसानियत का धर्म निभाया। और अब हमारे साथ जीएम कुलदीप जांगड़ा जी हमारे साथ मौजूद है। इनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि इनको कैसे पता चला और क्या इनके मन में फीलिंग्स उस टाइम आई और क्या कुछ विशेष आज इन्होंने किया है। जी पहले तो नमस्कार। नमस्कार जी। सर, पता चला आपको कि आपके जो कर्मचारी हैं उन्होंने इतना अच्छा काम किया, तो सबसे पहला आपका कार्य क्या था? मेरा सबसे पहला कार्य ये था कि जैसे सुबह की घटना है और मेरे को जैसे दोपहर को पता लगा तब ये ड्यूटी ऑफ करके जा चुके थे अपने घर। तो जैसे मुझे पता लगा मैंने तुरंत इनको घर से बुलाया और इनको बुला के मैंने सम्मानित किया है, ताकि इससे जो और मेरे चालक परिचालक हैं, पूरे राज्य परिवहन के चालक परिचालक हैं, वो उससे प्रेरणा ले सकें और इस तरह का भगवान ना करे भी कोई घटना हो तो उसमें वो मानवता का एक मतलब उत्कृष्ट उदाहरण बन पाए। जैसा इन्होंने ऋषभ जी की जान बचाई है, इसी तरह हम सबको प्रेरणा लेनी चाहिए इनसे। और सड़क का जैसे प्रयोग कर रहे हैं तो सभी रोड यूजर्स का हमें ध्यान रखना चाहिए और उसमें यातायात नियमों का पालन करना चाहिए। और इस तरह की घटना होती हैं तो उसमें अपना कर्तव्य धर्म के साथ साथ मानव धर्म निभाना चाहिए। बिल्कुल सर, देखिए इसमें बड़ी बात ये भी थी कि इनको पता होता कि इतनी बड़ी सेलिब्रिटी है, इतने बड़े क्रिकेटर हैं, तब इन्होंने जान बचाई होती तो वो तो चलो अलग बात थी, लेकिन इनके लिए वो आम आदमी थे और आम आदमी के लिए भी इन्होंने इतनी फीलिंग्स रखी कि तभी इन्होंने अपनी गाड़ी रोकी और उनकी जान बचाई। देखो जी, जीवन तो सभी को एक बार मिलता है जी। वो बड़ी डिग्नेटरी हैं जी, छोटी है, राजा रंक हो, कोई भी है, सबके लिए मानव धर्म सबके लिए समान है। और जो मेरे चालक परिचालकों ने ये उत्कृष्ट उदाहरण पेश किया है, ये वाकई बहुत अच्छा लगा हम सबको, तभी हमने इसको सम्मानित किया है। माननीय मंत्री महोदय जी से भी बात हुई है और हम इनको सरकार से भी सम्मानित करवाएंगे और ये बहुत अच्छा है। हम सबको इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। कुलदीप जी, क्या लगता है अगर ये आपके जो चालक और परिचालक हैं, अगर ये तभी इतना बड़ा प्रयास ना करते तो इससे भी बड़ा हादसा हो सकता था, शायद उनकी जान भी जा सकती थी? जी, मेरा तो प्रयास यही रहता है, मैं सभी चालक और परिचालकों को हमेशा जब भी हमारी असेंबली होती है, रिटायरमेंट पार्टीज होती हैं, तो मैं इनको यही कहता हूं कि कर्तव्य तो हम सब कर रहे हैं और जो हमारा कर्तव्य है, जैसे हमारा जन्मने से लेकर मृत्यु तक के जितने भी हमारे कार्य हैं, बच्चों को पैदा करना है, पालन पोषण करना है और रोज़मर्रा की जीवन है, दैनिक चर्या है, वो तो सभी कर रहे हैं। मानव धर्म और एक सबसे परोपकार है, पुण्य पापाय परिपीडनम, जो दूसरों का भला करते हैं वो सबसे उत्तम है। तो मैं तो हमेशा इनको यही पाठ पढ़ाता हूँ भी, आप जब भगवान ने हमें इतना अच्छा रोजगार दिया है और जन सेवा का रोजगार है, परिवहन एक जन सेवा है, अनिवार्य जन सेवाओं में आता है, तो मैं इनको कहता हूँ भी काम के बदले तो पैसा मिल ही रहा है आपको, तो फ्री में वाई है, कोई बुजुर्ग है, महिला है, बच्चे वाली है, उसको सीट दिला दिया, सामान रखवा दिया, उतार दिया, इस तरह की रोड घटना हुई तो उसमें किसी की सहायता कर दी। तो ये मैं इनको अक्सर उदाहरण भी देता हूँ और मेरा प्रयास भी रहता है कि ये कर्मचारी मोटिवेटेड रहें और ये आज इन्होंने करके भी दिखाया है, तो मुझे बहुत खुशी है इस बात। बिल्कुल, ये बात तो मैं भी कहना चाहूँगा कि आपने हमारी भी वीडियो देखी होगी, हरियाणा रोडवेज के कर्मचारी लगातार अच्छे काम करते रहते हैं। पीछे आपने देखा भी था, एक कर्मचारी ने पैसे भी लौटाए थे, यानी कि आप लोगों का जो संदेश आप इनको देना चाहते हैं वो पूरा होता दिख रहा है आपको कहीं ना कहीं? बिल्कुल जी, इसमें कोई संदेह नहीं है। पिछले 1 साल से मैं देख रहा हूँ कि मेरे सारे कर्मचारी अपने कर्तव्य के साथ साथ मानव धर्म में जी, पक्षियों को दाना डालने का है, सकोरे लगाने का है, एक हमने गौशाला के निमित्त 1 रुपये एक कर्मचारी का हमने शुरू कर रखा है, तो लगभग उसमें भी ये सहयोग सभी कर्मचारी मिलके कर रहे हैं और हर कोई भी सामाजिक कार्य होता है उसमें बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। मैं बहुत खुश हूँ, सभी कर्मचारी बढ़िया तालमेल से सभी कर्मचारी अधिकारी अपना जन सेवा कर रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। तो आज इन कर्मचारियों के लिए क्या कुछ विशेष, क्या सम्मान किया जाए? आज तो जिनको प्रशंसा पत्र दिया है और शील्ड दी है और माननीय मंत्री जी ने जैसे आदेश किया है तो इनको हम सरकार से भी सम्मानित करवाएंगे। आपकी बातचीत हुई है क्या किसी मंत्री से? हाँ, मेरे माननीय हमारे परिवहन मंत्री मोदी जी से बात हुई इस विषय में और सरकार को हमने सूचना भेज दी है इनकी। भाई साहब नमस्कार आपको, मेरा नाम सुशील कुमार है, मैं हरियाणा रोडवेज में एक चालक पद पर कार्यरत हूँ, जिसका मेरा नंबर D236 है। जो आज मैं सुबह हरिद्वार से चला था, जब मैं नारसन के पास पहुंचा तो मैंने देखा एक दिल्ली साइड से गाड़ी, मैं ना कार से कह सकता ना टेम्पो कह सकता कि क्योंकि लाइटों में क्या पता भाई क्या चीज़ है ये, कि लाइट वो लाइट ऐसे डगमगा रही थी तो मैंने सोचा मैं ये तो गाड़ी एक्सीडेंट हो गई क्यों नियंत्रित संतुलित हो चुकी थी वो,
मैंने परमजीत को बोला, जैसे ही वो नज़दीक आती गई 100 मीटर के आसपास आई तो वो गाड़ी हमारी साइड ही कूद गई रेलिंग पार करके, और वहाँ ऐसे पलटे खाती हुई 3 पलटे खाती हुई वो फिर सीधी होगी, फिर वो रोडवेज की बस की तरफ होगी सीधी, जैसे कोई एक जानबूझ के करते हैं। तो वो मैंने देखा भाई तो हमारी तरफ आ गई। उसका जो बैलेंस था वो थोड़ा कनेक्टर साइड में था कि एक स्टेयरिंग की कटाई होती है ना भाई, जैसे सीधी हुई तो किस साइड में सीधी है या ड्राइवर साइड हमारी कनेक्टर साइड, उसकी कटाई थोड़ी कनेक्टर साइड में थी, वो कनेक्टर साइड में झुकी क्योंकि मेरे पास फासला था भाई 50 मीटर का 100 बीच में 60 मीटर का होगा। तो मैंने तुरंत मतलब सूझबूझ से काम लेते मैंने ड्राइवर साइड में कटाई कर दी। मेरी गाड़ी क्योंकि 40 की स्पीड में तो मेरी भी बस थी, तो हाँ तो 40 की स्पीड में 3 सेकंड में मेरी गाड़ी भी अपने उस पर सताने पे आएगी रोड पे, तो वो साइड से निकलते हुए रेलिंग तोड़ते हुए अरे आपकी साइड आ गई गाड़ी उनकी। कनेक्टर साइड निकल गई पीछे। मैंने सबसे पहले अपनी बस देखा, मेरी बस सेफ है, मैं मेरी बस से नहीं टकराई। वो रेलिंग तोड़ते ही अरे वो मैंने देखा, उसी टाइम मैंने ब्रेक लगाए, मैंने परमजीत उतर भाग जल्दी से, मैं ड्राइवर साइड से कूदा, परमजीत कनेक्टर साइड से कूदा। हमने देखा कि वो गाड़ी का तो नाम था, उसमें गाड़ी कुछ नहीं थी, वो सब के उड़ रहे थे ना, उसका ये पता था खिड़की है, शीशा है, सुधाई भाई कहते कुछ नहीं था उसमें। एक मिनट मैं रोकना चाहूंगा। देखिए इंसानियत की बात इन्होंने कही कि हमने तभी ब्रेक लगाकर तभी उनको देखने की कोशिश की कि कौन है, एक्सीडेंट कैसे हुआ, वरना लोग आमतौर पर ये करते हैं कि एक्सीडेंट होने के बाद वहां से निकल जाते हैं कि क्यों हम पचड़े में पड़े। ये आपकी मतलब इंसानियत है, अभी भी इनमें जिंदा है कि इन्होंने ऐसा काम किया। आगे फिर क्या हुआ? आगे फिर जैसे ही मैं बस से कूदे, हमने उसको, मेरे पास फ़ोन था ये छोटे वाला, मैंने उसे तुरंत 112 पर नंबर फ़ोन किया, 112 करता रहा, मैं हेल्प करता रहा। हमने उसको निकाला, उसको पंत को। मैं सबसे पहले हम 2 ही आदमी आए, 2 पर्सन, जब तक हम फुटपाथ पर लेके गए थे उसको। उसके बाद मेरे यात्री भी आ गए थे 2-3, उन्होंने हेल्प करी, वहाँ लेटा दिया। मैं परमजीत इसको संभाल तू, कौन है ये, और मैं इसकी गाड़ी में देखता हूँ कभी कोई और तीसरा पर्सन हो, बच्चा हो, लेडीज हो, बुजुर्ग हो, उनको भी तो बचाना जरूरी है। जब तक आपने पहचान लिया था तब तक? ना, हमें नहीं पता कौन है भाई। आप क्रिकेट नहीं देखते? ना क्रिकेटर, कोई उसके चेहरे पे खून लगा था, कोई नहीं पहचान पाता ये क्रिकेटर है। गाड़ी का ही नहीं पता, BMW थी, मर्सिडीज थी, क्या थी वो, नंबर प्लेट पड़ी थी। ठीक है, फिर आगे क्या हुआ? आगे हमने फ़ोन करते रहे, एम्बुलेंस आ गई थी 15-20 मिनट के बाद। उसको उन्हें पानी मांगा, पानी पिला दिया था, थोड़ा एक कपड़ा था उस चादर उसको डाल दी थी भाई को, ठीक है। उसको बता दिया था जो उसके पैसे कलेक्ट करके इकट्ठे करके रखे थे उसके हाथ में रख दिए थे। वो एम्बुलेंस वाला पैसे मांग रहा है, मैं कहा ना भाई ये पैसे ये अपने आप रखेगा कि होश में है, ये बेहोश होता तो फिर तो हम साथ में जाते, होश में था वो। तो आपने मतलब जब उनको एम्बुलेंस को तभी फोन कर दिया था? हाँ जी, मैं एम्बुलेंस का, मैं फर्स्ट कॉल मेरी थी पुलिस को, कनेक्टर ने किया था एम्बुलेंस को, मैंने किया था पुलिस को। फर्स्ट कॉल उसकी एम्बुलेंस को है, पर मेरी फर्स्ट कॉल पुलिस को, क्योंकि हम एक ही फ़ोन है ना, इतनी जल्दी 2 फोन का नहीं कर सकते, क्योंकि इनका बिजी व्यवस्था चलती रहती है। तो एम्बुलेंस कितनी देर बाद आ गई? एम्बुलेंस 20 मिनट के बाद आई। बिल्कुल, देखिए हरियाणा रोडवेज के चालक हैं और लगातार अच्छे काम करते रहते हैं। एक बार एक चीज़ और बताएंगे, आप लगातार जो हरियाणा रोडवेज के कर्मचारी अच्छे काम करते रहते हैं, तो क्या लोगों को संदेश देना चाहेंगे? संदेश ये सरकार को देंगे कि भाई ये ऐसी एक चीज़ है, इसको बर्बाद ना करो, इसको और महत्व दो, दुनिया में नाम है इसका, हरियाणा रोडवेज का। बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ी बात इन्होंने कही। हरियाणा रोडवेज के चालक और परिचालक दोनों ने मिलकर जो है ऋषभ पंत की जान बचाई। आज सुबह ही उनका एक्सीडेंट हो गया था, यानी कि 30 दिसंबर की तारीख को बताएं सुबह के वक्त, और ये रोज की तरह अपने काम पर जा रहे थे, क्योंकि इनका काम होता है यात्रियों को अपने गंतव्य तक पहुंचाना। सुबह निकले तो रास्ते में उन्होंने देखा कि एक्सीडेंट हो गया, लेकिन इन्होंने इंसानियत का धर्म निभाकर अपनी गाड़ी को रोका और उनकी जान बचाई। हालांकि इन्होंने पहचाना भी नहीं था कि कितने बढ़िया क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने आम इंसान मानते हुए उनकी जान बचाई, यानी कि भगवान के रूप में पहुंचे हैं उनकी जान बचाने के लिए। आपको कैसा लगा इनकी बात सुनकर? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।